तकरीबन 3.4 मिलियन टन एक साल में जनरेट होता है सिर्फ प्लास्टिक, और उनमें सिर्फ 6% रिसाइकल होता है। तो हमने इसलिए पिको ड्रॉप लिया कि हम लोगों को कहा कि रिसाइकलिंग की तरफ हो, तो इसलिए हमने रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पिको ड्रॉप बना लिया हमने। UN SDG के 11th गोल और 12th गोल इसी पे प्रमोट करता है, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट और क्लीन एनवायरनमेंट। मिलियन ऑफ डॉलर्स की इकॉनमी आई है। पाकिस्तान में रोजाना हजारों टन कचरा पैदा होता है, जिसमें से सिर्फ बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाया जाता है। ये सूरत हाल ना सिर्फ माहौलियाती आलूदगी का बायस बनती है, बल्कि सेहत आमा के लिए भी खतरा है। ऐसे में लाहौर में कायम होने वाला पिको ड्रॉप एक उम्मीद की किरण के तौर पर सामने आया है। पिको ड्रॉप टेक्नोलॉजी से लेस एक रिसाइकलिंग स्टेशन है जो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के असूलों पर काम करता है। ये मंसूबा ना सिर्फ कचरे के मौसर इंतजाम को मुमकिन बनाता है, बल्कि शहरियों को भी इस अमल में शामिल करता है। इसका मकसद पाकिस्तान में सर्कुलर इकॉनमी को फ़रोग देना है और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। कबीर अल तनवीर पिको ड्रॉप के शरीक बानी हैं, जिन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन और इंसानी वसाइल के शोबों में वसी तजर्बा हासिल किया है। उनकी क़यादत में पिको ड्रॉप ने एक माहिर टीम के साथ मिलकर इस मंसूबे को हकीकत का रूप दिया। पिको ड्रॉप मंसूबा है क्या, काम कैसे करता है और माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ मुल्क की मईशत के लिए ये सिस्टम कैसे कारआमद साबित हो सकता है, इन तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे पिको को फाउंडर खबीर अल तनवीर से। खबीर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि पिको ड्रॉप के क़याम का ख्याल आपको कैसे आया और इसका बुनियादी मकसद क्या है? तो बेसिकली एज अ स्टार्टअप कंसल्टेंट हम स्टार्टअप्स को जब भी मेंटरशिप देते तो उन्हें हमें ये कहता था कि आप अपने इर्द गिर्द प्रॉब्लम्स क्या हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वेस्ट मैनेजमेंट। टन्स ऑफ वेस्ट हर जगह, मैं सिर्फ प्लास्टिक की बात करता हूँ, तकरीबन 3.4 मिलियन टन एक साल में जनरेट होता है सिर्फ प्लास्टिक, और उनमें सिर्फ 6% रिसाइकल होता है। तो हमने इसलिए पिको ड्रॉप लिया कि हम लोगों को कहा कि रिसाइकलिंग की तरफ हो, तो इसलिए हमने रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पिको ड्रॉप बना लिया हमने। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ऑब्वियसली इट्स अ टीम वर्क, आपकी टीम में और भी बहुत सारे लोग शामिल होंगे। कोई स्ट्रैटेजी प्लानिंग करता होगा, कोई पॉलिसी देखता होगा, कोई मैनेजमेंट की तरफ जाता होगा। तो कितने लोग हैं आपकी टीम के अंदर, वो किस तरह काम करते हैं, ये भी बताइएगा। आई एम द को फाउंडर ऑफ पिको ड्रॉप। मेरी जो एजुकेशन और स्टार्टअप डोमेन के साथी हैं, और जो मेरी फाउंडर है वो डॉक्टर सिद्रा मनास है, शी इज़ अ कंप्यूटर इंजीनियर। तो वो टेक साइड देखती है और मैं नॉन टेक्निकल देखता हूँ। उसके अलावा हम NIC में इंक्यूबेटेड रहे, NIC से मैं मेंटरशिप मिली और हमने FC से स्टार्ट किया, क्योंकि ये जो सारा प्रोडक्ट है ना वो स्टूडेंट्स के लिए बेसिक होएगा और इस जनरेशन को प्रमोट करेगा ताकि वो रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट के तौर पर सामने आए। अच्छा खबीर, हमें ये बताएं कि पिको ड्रॉप के हम देख भी रहे हैं, पीछे फुटेज भी चल रही है, पिको ड्रॉप के काम करने का तरीक़ाकार क्या है और किस तरह से इतना इंगेजिंग है, ये शहरियों को किस तरह से शामिल किया जाता है इसमें? तो अभी हमारा ये पायलट प्रोजेक्ट ही है, हम टेस्टिंग फेज हमारे हो रहा है, टेस्टिंग हमारे बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो बेसिकली होता है कि आपको दुनिया भर में डस्टबिन तो मिल जाती हैं जी, और आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपना वेस्ट प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करना है। हमारी जो डस्टबिन है, जो टेक इनेबल्ड डस्टबिन है, कि आपने डिस्पोज ऑफ करने से पहले हमारा एक ऐप है जो कि iOS और हर ऐप स्टोर पे मिल जाएगी। वहाँ पे आपने डाउनलोड करनी और आपने वो स्कैन करना है। स्कैन पे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, जस्ट लाइक ए क्रेडिट कार्ड सिस्टम। और वो फिर आपको हमारा पे एक इवेंट होता है जिसे हम रिडीम इवेंट कहते हैं। जितना वेस्ट आपका ज्यादा होगा उतने ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। यस, जितना आप फेंकोगे उतने ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो उस तरह से आपको पॉइंट्स रिडीम कर लेंगे। और हमारे सस्टेनेबल पार्टनर्स अभी 10 है, जो छोटे छोटे बिजनेस, होम ग्रोन बिजनेस, उन्हें को ब्रांडिंग मिल जाती है, उनके सेल आउट भी हो जाती है, वो छोटे छोटे गिफ्ट्स आपको एज अ रिडीम पॉइंट्स। बिल्कुल ठीक। अच्छा खबीर, मुझे ये बताइए कि स्टूडेंट्स का रिस्पांस कैसा है? जैसे कि आपने बताया कि एक यूनिवर्सिटी में आपने इंस्टॉल किया है, कैसा रिस्पांस मिला और फर्दर आपके कौन से टारगेट एरियाज हैं? सो हमने ये, क्योंकि हमारा जो गोल है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, UN SDG के 11th गोल और 12th गोल इसी पे प्रमोट करता है, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट और क्लीन एनवायरनमेंट। और हमने यूनिवर्सिटी में इसलिए स्टार्ट किया कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को फ़ोन भी यूज़ करना आता है, टेक इनेबल्ड भी हैं, और हमारी जो टेस्टिंग फेज वहाँ से हो जाएगी। अभी हमारे पास 500 एक्टिव यूजर्स हैं, अभी एक महीना नहीं हुआ, हमने अर्थ डे पे स्टार्ट किया, 500 एक्टिव यूजर्स हमारे। अच्छा ये बताएं कि ये जो कचरा आप जमा करते हैं, इसका करते क्या है? इससे कोई कारआमद अशिया बनाई जाती हैं, क्या किया जाता है इसका? सो जो हमारा जो कचरा या जो वेस्ट कलेक्ट होता है ना, वो रिसाइकलिंग कंपनी को हम देते हैं। रिसाइकलिंग कंपनी पे उससे जैसे ये फर्नीचर भी बन सकता है, इको ब्रेक्स भी बनती है, कपड़े भी बनते हैं, शूज़ भी बनते हैं, पे फर्नीचर बनता है, सब कुछ आपको रिसाइकल हो जाता है।
अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस हवाले से आप आवाम को और हुकूमती इदारों को क्या कोई मैसेज देना चाहते हैं फॉर द हेल्प, फॉर द कि वो आपके साथ कोलैब कर लें। कोलैब कर सकें और एक मजीद इसको आगे लेकर जाया जा सके? तो हम स्केल अप बिल्कुल करना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि 6% पाकिस्तान में से रिसाइकल हो रहा है, 94% कूड़ा आपको लैंडफिल्स में नजर आ जाएगा। अब बाहर जाओगे, अब सड़कों में कूड़ा नजर आएगा, वो बाद में वो और जला हमारी दिया जाता है। इस वक्त जो वज़ीर आला हैं, जो सीएम हैं, वो बहुत ज़्यादा संजीदा है सफाई को लेकर। हम देखते सुथरा हैं पंजाब, हाँ, बिल्कुल। वो होना चाहिए ना कि दुनिया भर में रिसाइकलिंग कल्चर बहुत आगे निकल गया है। ये पूरी इकोनॉमी है, मिलियन ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी है ये पूरी रिसाइकलिंग। बिल्कुल ठीक है जी। हुकूमत को भी जो है ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया खबीर आपकी आमद Thank का, और you बड़े अच्छे so तरीके से much. आपने एक्सप्लेन किया कि आपका पायलट प्रोजेक्ट किस तरह से चल रहा है।